Alright जी, we're ready to actually start making a 2D game this time. और 2D game में, as we know, that the perspective is about just a 2D world. Everything in your game is a sprite. It's a 2D image. और images on top of images on top of images हम draw करते हैं और उसकी मदद से हम गेम का व्यू बनाते हैं. यूजुअली लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम किस्म की गेम्स होती हैं 2D में. और हम थर्ड डायमेंशन या डेप्थ पर्सपेक्टिव 2D गेम्स में नहीं होता. यूनिटी आउट ऑफ द बॉक्स अब 2D गेम्स को सपोर्ट करती आई है. और अब हम देखते हैं कि एक 2D प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं और उसमें 2D प्रोजेक्ट में और 3D प्रोजेक्ट में क्या फ़र्क होता है. सो आई विल स्टार्ट यूनिटी राइट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड आई विल मेक अ न्यू प्रोजेक्ट. सो व्हेन आई क्लिक ऑन द न्यू, अभी तक हम ये 3D प्रोजेक्ट बनाते हैं. आज हम एक 2D प्रोजेक्ट बनाएंगे. Let's call it my 2D game और इसको हम एक फोल्डर में सेव करते हैं. Let's say project 5 के अंदर and I click on the create. So this should start Unity, take a few moments and create a 2D project for us. 2D प्रोजेक्ट्स के लिए जो आर्टवर्क हमें चाहिए होता है, यूजुअली इमेजेस, आपकी PNG फाइल्स, आपकी JPG फाइल्स, आपकी BMP बिटमैप फाइल्स, यहाँ तक कि PSD फाइल्स भी चलेंगी. बट वी हैव टू चेंज देयर टाइप टू 2D sprites. So let's wait for a few moments to allow Unity to start in a 2D project mode. जी, so finally this is a similar view of a Unity project. लेकिन आपको देखते ही लगेगा कि जो ग्रिड हमारे सीन व्यू में नज़र आ रहा है वो बिल्कुल फ्लैटेंड आउट है. और गेम व्यू जब आप देखेंगे तो इट इज़ टोटली ब्लू स्क्रीन. और जैसा कि हमने लास्ट टाइम 1920 में 1080 की विड्थ एंड हाइट सेट की थी. सो सीन के अंदर फ़िलहाल कुछ नहीं है. यहाँ पे आप ये भी देखेंगे कि हमारे सीन में कोई लाइट भी नहीं होती, सिर्फ एक मेन कैमरा होता है और ये एक 2D फ्लैट कैमरा होता है. तो पहला काम हम ये करेंगे कि अपने प्रोजेक्ट में कुछ इमेजेस इंपोर्ट करेंगे ताकि उनको हम अपने प्रोजेक्ट में डाल के देख सकें. बाकी थियरी सारी वही है. गेम इज़ द व्यू जो कि आप प्ले करेंगे तो नज़र आएगा और सीन इज़ वेयर यू पुट योर थिंग्स. सो आई विल गो टू दिस फोल्डर और ये कुछ इमेजेस मैंने रखे हुए हैं. आई विल जस्ट ग्रैब देम ऑल एंड ड्रैग देम इनटू माय एसेट्स. इट विल टेक अ फ्यू मोमेंट्स. और बाय डिफ़ॉल्ट जब आप इमेजेस यहाँ इंपोर्ट करते हैं तो वो खुद ब खुद टेक्सचर की बजाय स्प्राइट में कन्वर्ट होते हैं. इसका क्या मतलब है? लेट मी टेल यू. फॉर एग्जांपल ये एक बी है हमारे पास, एक मक्खी है. इस मक्खी को जब मैंने यहाँ सेलेक्ट किया, अभी मैं सीन में नहीं लेके आया हूँ, आप इसकी टाइप यहाँ देखेंगे राइट साइड पे इंस्पेक्टर में कि इसकी टेक्सचर टाइप जो है वो डिफ़ॉल्ट नॉर्मल की बजाय, लाइट मैप की बजाय एक स्प्राइट 2D एंड UI है. तो जो कैनवस पे चीज़ें आप ऐड करते हैं वहाँ पे भी यूज़ हो सकता है और एक 2D गेम में भी यूज़ हो सकता है. सो लेट्स बिगिन. वो तमाम चीज़ें जो 2D गेम में सीन के अंदर हम ऐड करते हैं उनको हम स्प्राइट कहते हैं. स्प्राइट इज लिटरली 2D इमेज विच मे और मे नॉट हैव ट्रांसपेरेंसी इन देयर. सो जब हम इस बी को, फॉर एग्जांपल इस मक्खी को हम ड्रैग करके सीन के अंदर लेके आएंगे तो आप देखेंगे कि ये 2D इमेज हमारा सीन के अंदर आ गया है. हमारे टूल्स भी वैसे ही काम करते हैं. हमारा मूव टूल है जो कि ऊपर नीचे मूव करता है, इसका डेप्थ पर्सपेक्टिव अब नहीं है. रोटेट टूल भी हमारा सिर्फ एक ही एक्सेस के गिर्द यानी Z एक्सेस के गिर्द रोटेट करता है. स्केल टूल भी हमारा इसको छोटा बड़ा करने के काम आता है. और जो हमारा रेक्ट टूल है वो भी हमारी मक्खी को अकॉर्डिंगली रीसाइज करने के काम आ सकता है. सो अब हम क्या करेंगे, एक दो चीज़ें देखते हैं कि जब हम गेम चलाएंगे तो दिस बी इज गोइंग टू बी देयर, क्योंकि हमने मक्खी को सीन के अंदर ऐड कर लिए. बिल्कुल वैसे जैसे हमने 3 तरीके देखे थे ऑब्जेक्ट्स को ट्रांसफॉर्म करने के 3D गेम में, यहाँ पे भी अगर आप मक्खी को मूव करना चाहते हैं तो आप स्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हैं, या आप फिजिक्स यूज़ कर सकते हैं यूजिंग रिजिड बॉडी, या आप एनिमेशन यूज़ कर सकते हैं. एनिमेशंस पे अभी तक हमने बात नहीं की है. सो अभी हम स्क्रिप्ट तो ऐड नहीं करेंगे, लेकिन आई वुड लाइक टू सी के इस बी के अंदर हम रिजिड बॉडी ऐड करें. सो क्योंकि ये 2D प्रोजेक्ट है तो याद रखिएगा कि यू गो टू दिस बी, click on add component
और जब आप रिजिड बॉडी गेट करें तो रिजिड बॉडी 2D गेट कीजिएगा। रिजिड बॉडी 2D इज स्पेसिफिकली फॉर 2 डायमेंशंस। अब जब हम इसको रन करेंगे तो आप देखेंगे कि ये मक्खी नीचे गिर गई है। ये नीचे गिरने की वजह क्या थी? वेल, यू कुड सी दैट इसके अंदर हमने रिजिड बॉडी ऐड कर दी और रिजिड बॉडी में ग्रेविटी है और ये ग्रेविटी की वजह से नीचे गिर गई। इसी तरह हम हमारे पास ये ग्रास स्लैब है, इसको हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। सो अब जब मैं गेम चलाऊंगा तो एक ग्रास स्लैब के ऊपर से मक्खी आएगी और थ्रू गुजर जाएगी। सो वी वांट कि ये आपस में टकराए और मक्खी इसके ऊपर लैंड कर जाए। और चीज़ें टकराने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? वी नीड अ कोलाइडर। द न्यूज़ है कि इस बॉक्स में भी ये जो हमारी बेस है इसके अंदर भी कोलाइडर नहीं है और मक्खी में भी कोलाइडर नहीं है। सो आई क्लिक ऑन द स्प्राइट, ये जो हमारी बेस है इसको थोड़ा नीचे ले जाते हैं, ऐड कंपोनेंट कोलाइडर। और जब आप देखेंगे तो कोलाइडर भी बहुत सारे हैं। इसमें बॉक्स कोलाइडर अगर आप ऐड करेंगे वो भी बॉक्स कोलाइडर 2D आप ऐड करेंगे। बॉक्स कोलाइडर 2D ऐड करते ही आप देखेंगे कि आपके स्प्राइट के गिर्द एक ये ग्रीन बॉक्स विच इज कवरिंग द टॉप एजेस, विच इज फाइन। इसी तरह बी के लिए भी यू शुड गो एट द बॉटम, ऐड कंपोनेंट एंड क्लिक ऑन बॉक्स कोलाइडर 2D। अब ये मक्खी में भी कोलाइडर आ गया है और ये हमारी ज़मीन पे भी कोलाइडर आ गया है। अब जब मैं गेम रन करूंगा तो मक्खी नीचे गिरेगी और वो बॉक्स पे लैंड कर जाएगी। सो द कोलाइडर्स आर एक्चुअली वर्किंग नाउ। फर्क रिजिड बॉडी नहीं, रिजिड बॉडी 2D, बॉक्स कोलाइडर नहीं, बॉक्स कोलाइडर 2D। और अगर आपको बॉक्स कोलाइडर नहीं चाहिए तो और भी कोलाइडर्स हैं जो 2D में चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू हैव कैप्सूल कोलाइडर 2D, या यू हैव अ कॉम्पोजिट कोलाइडर 2D, और यू हैव अ पॉलीगॉन कोलाइडर 2D। आमतौर पे हम बॉक्स कोलाइडर यहाँ पे यूज करें। सो एनी इमेज दैट इज ऑन द सीन इज अ स्प्राइट and you will be using box collider 2D and rigid body 2D, and you will see कि ये मक्खी या ये ज़मीन या जो भी चीज़ आप स्क्रीन पे ऐड करेंगे ये वैसे ही गेम ऑब्जेक्ट होंगे जैसे नॉर्मली हमारी 3D में होते हैं। सो बेसिकली 2D गेम में और 3D में ज़्यादा फर्क नहीं है, बट वी जस्ट डोंट हैव द थर्ड पर्सपेक्टिव देयर। अगली वीडियो में हम देखते हैं कि हम एनिमेशंस पे कैसे काम शुरू कर सकते हैं एक 2D प्रोजेक्ट में।